हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टेक्नीशियन से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि साथियों आप अभी 6 तारीख की थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है ना, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाली जो शिफ्ट में उनमें भी काफ़ी बार पूछने के चांसेस बन रहे हैं इनके, क्योंकि साथियों अभी देखा गया है जो प्रीवियस 2 शिफ्ट यहाँ पे निकली हैं, उन 2 शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सिर्फ डिक्टो उन्हीं टॉपिक से यहाँ पे थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन उठाए गए हैं। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। रीजनिंग में तो साथियों बिल्कुल भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं, डायरेक्टली उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और टेक्निकल में भी ऐसा ही हुआ है, कहीं से क्वेश्चन नहीं उठाए जो टॉपिक पहले दिए हुए हैं। यानी कि जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक से सेकंड और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी लेवल था क्वेश्चन का। भाई हार्ड उसे ही लगेगा जिसने यहाँ पे तैयारी नहीं की है। अगर आपकी तैयारी यहाँ पे बढ़िया है तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इजी लगने वाले हैं। क्वेश्चन वाकई में इजी हैं। अगर किसी ने मेरी वीडियो को अच्छे से फॉलो किया होगा ना, तो इन क्वेश्चन के साथ तो वो खेलने वाला है। हम यहाँ देखेंगे साथियों टेक्निकल पार्ट को, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, हर एक पार्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराता रहता हूँ, चाहे वो टेक्निकल से हो या जीके जीएस से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए साथियों, आज को मैं आपके क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि टेक्निकल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ साथियों एक सिंबल दिया गया था और पूछा गया था ये कौन सा मीटर है, यानी कि मीटर का एक सिंबल दिया था, उसमें मीटर पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था मीटर में शंट रेजिस्टेंस जो बनाया जाता है वो किस मटेरियल का यहाँ पे बनाया जाता है। साथियों अगर किसी ने मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत भी फॉलो किया होगा ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वो खुद कर सकता है बहुत ईजिली तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी वीडियो में काफ़ी बार करा रखा है और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, और आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मीटर में शंट रेजिस्टेंस बनाते हैं ना, एमीटर में शंट रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे मैग्नीन मटेरियल का बना हुआ होता है। और कहीं कहीं बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि कॉपर एंड मैग्नीन एलॉय, कॉपर और मैग्नीन एलॉय का मिलकर यहाँ पे बना होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीन करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा था सर्किट ब्रेकर का सिंबल देके और पूछा था कि ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे ये साथियों सिंबल देने वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप लोग सिंबल से भी अच्छे अच्छे टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं उनको तैयार करके रखिए। दोस्तों एक एंड गेट का यहाँ पे ये सिंबल दिया हुआ था और पहचानना था कि ये कौन सा गेट है। इस टाइप से एंड गेट, नॉट गेट और नॉर गेट, इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन थे, तो आपको पहचानना था। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये एंड गेट का सिंबल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर से क्वेश्चन था, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या काम होता है, ब्रीदर का। ठीक है, ब्रीदर का काम कुछ नहीं होता है एक्स्ट्रा, उसमें बस सिलिका जेल को फिल किया जाता है। ब्रीथर में सिलिका जेल को फिल किया जाता है और सिलिका जेल का इतना काम रहता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। यानी कि ट्रांसफॉर्मर में जो बाहर की वायु अंदर प्रवेश करती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, उस वायु में कुछ नमी होती है, तो वायु में से नमी को सोखने का काम करता है सिलिका जेल, और सिलिका जेल को फिल किया जाता है ब्रीथर के अंदर। दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल से क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलिका जेल जो है क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मर में, और इस वाली शिफ्ट में यहाँ पे ब्रीथर पूछ लिया। ये देखिए टॉपिक वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग अभी भी जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है अगर किसी का, तो वो लोग जो है ना इन टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड और 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट है, एक क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अपनी वीडियो में करा रखे हैं। अगर किसी ने यहाँ पे वो वीडियोस देखी होंगी तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में पूछा था कि ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट हम आयरन लॉस को फाइंड करने के लिए करते हैं भाई, और ये जो करते हैं यहाँ पे रेटेड वोल्टेज पे ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा और बता देता हूँ, जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है ना वो लो वोल्टेज वाइंडिंग पे यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, और ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है ना उसको यहाँ पे ओपन रखा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा था ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे पता कर सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस जो पता किए जाते हैं ना, एक तरीके से वो यहाँ पे
ओपन सर्किट टेस्ट से ही पता किए जाते हैं। यानी कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या पता करता है, वो करता है आयरन लॉस फाइंड करता है। और आयरन लॉस जो होता है ना, वो एडी करंट लॉस और हाइस्टेसिस लॉस दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ना, उससे हमें हाइस्टेसिस और एडी करंट लॉस दोनों पता चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कंजर्वेटर टैंक से। यानी कि ट्रांसफॉर्मर में एक एक्स्ट्रा टैंक होता है, फ्यूल टैंक, जो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर लगा रहता है, उसको यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। उसको यहाँ पे क्यों यूज करते हैं भाई? उसको हम यहाँ पे इसीलिए यूज करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का जो मेन टैंक होता है, ये वाला अंदर का, इसमें जब ये हीट होने लगता है ना, इसके अंदर का ऑयल, ठीक है, ये मेन टैंक जो है ना, कंजर्वेटर टैंक से एक पाइप के द्वारा यहाँ पे जुड़ा रहता है। ठीक है, जब ये क्या कहते हैं, इसका मेन टैंक का यहाँ पे फ्यूल हीट होने लगता है, काफ़ी उबलने लगता है ना, तो उसमें गैसेस बनने लगती हैं। जब गैसेस बनने लगती हैं तो ये ऑयल यहाँ को ऊपर जाने लगता है। कहने का मतलब है, एक ट्रांसफॉर्मर के ऑयल के लिए ना एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करता है ये कंजर्वेटर टैंक। और कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में एक पाइप में की नली में ना, इस नली में एक बुखोल रिले लगी रहती है। ये रिले ट्रांसफॉर्मर में जो इंटरनल फॉल्ट होते हैं ना, उससे यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। तो जो पॉइंट मैंने आपको ये बताए, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था हेक्साडेसिमल, यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन है। हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट होते हैं? साथियों, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट यहाँ पे होते हैं। और हेक्साडेसिमल का 16 यहाँ पे बेस होता है। बेस इसका 16 होता है, डिजिट इसमें 16 होते हैं। जो इसमें डिजिट होते हैं ना, वो 0 से 9 तक तो यहाँ पे नंबर होते हैं। 0 to 9 ये होगा यहाँ पे 10। और उसके बाद में यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स, ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक। तो इस तरीके से टोटल मिला के यहाँ पे इसमें 16 डिजिट इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था डीसी मोटर से, यानी कि डीसी मोटर की स्पीड को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डीसी मोटर की स्पीड जो कंट्रोल करते हैं ना, वो मेनली यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। उन 2 तरीकों से आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड। और दूसरा होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, फील्ड फ्लक्स स्पीड कंट्रोल मेथड यहाँ पे होता है दूसरा। अब होता क्या है, जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है ना, ये करता है बिलो बेस स्पीड, यानी कि बेस स्पीड से, यानी कि मोटर की जो बेस स्पीड है उससे अगर कम की स्पीड पे हमें स्पीड कंट्रोल करनी है, तो हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड को प्रीफर करते हैं। अगर मोटर की स्पीड बेस स्पीड से ज़्यादा है, तो फील्ड फ्लक्स मेथड को यहाँ हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लॉसेस इन ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर से लॉसेस पूछा गया था। अगला पूछा गया था पावर ट्रांसफार्मर में कौन सी कोर यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो कोर यूज़ करते हैं वो CRGO की करते हैं, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। ये होती है कौन सी? सिलिकॉन स्टील। एक तरीके से यह सिलिकॉन स्टील ही होती है। कहने का मतलब है हाई परमियाबिलिटी मटेरियल की कोर होती है, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस में यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में लिख दिया है कि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग किस में यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में यूज़ करते हैं, मेगर में करते हैं, एनर्जी मीटर में, फ्रिक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर, इन सभी में तो हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज़ करते हैं। और जो फ्लड फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है वो ओनली 1 मीटर में करते हैं, और उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर ओनली। ठीक है। और एडी करंट डैम्पिंग जो होती है ना, वो 3 इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर में, एक PMMC में, एक हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम यहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था लुमिनस फ्लक्स की SI यूनिट क्या है। दोस्तों, लुमिनस फ्लक्स की SI यूनिट यहाँ पे ल्यूमन होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्निकल पार्ट में ये कितने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, जो कि कितने आसान क्वेश्चन है। अगर कोई भी अच्छे से इन क्वेश्चन को जानता होगा तो डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को करके आएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट को। नॉन टेक्निकल में हम जीके देखने वाले हैं। दोस्तों, जीके में करंट अफेयर से एक क्वेश्चन था कि चीतों के आयात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। दोस्तों, ये समझौता किया था नवंबर के महीने में, जो चीते भारत में डिलीवर हुए थे। नामीबिया से देश से यहाँ से समझौता किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। ये है साथियों राजनाथ सिंह। और अगला क्वेश्चन था 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें मिला था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला था। मैंने सबके नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये मिला था राज सिंह को और जीवन जोत तेजा को, मोहम्मद अली कमर जी को, सुमा सिद्धार्थ सिरूर को, सुजीत मान को, दिनेश जवाहर लाड़ को, और साथ ही यहाँ पे मिला था बिमल प्रफुल्ल घोष को।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि रीजनिंग में किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। रीजनिंग में यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण से एक क्वेश्चन पूछा गया, सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन पूछा गया। साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे लंबे होते हैं, इसलिए लिखना पॉसिबल नहीं था और स्टूडेंट ने यहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन भी नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे टॉपिक बता दिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश की ओर, देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया। एंटोनियम से 1-2 क्वेश्चन पूछे गए, सिनोनियम से, एक्टिव पैसिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, फिल इन द ब्लैंक से, एरर करेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। मैथ की अगर हम बात कर लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे गए, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम से और प्रॉफिट एंड लॉस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों टेक्निकल पार्ट में तो सिर्फ जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर कोई भी बंदा अगर मेरी वीडियो को अच्छे से फॉलो कर रहा है ना, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे 100% होने वाला है। अगर साथियों अभी तक आपने अभी भी इलेक्ट्रिकल गोपाल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अभी भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके लिए इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि साथियों जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिकल फील्ड में, उस फील्ड में आपको 100% ना पक्का बना के छोड़ूंगा मैं आपको अगर इलेक्ट्रिकल गोपाल के साथ आप जुड़े रहे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों का भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में उन लोगों की काफ़ी यहाँ पे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।